नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अनुज जी महाराज बता दूं आपको कि नाम जप और नाम संकीर्तन मनुष्य को जीवन में बड़ी ऊंचाई तक ले जाता है। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। नाम जप करके मनुष्य विशेष से विशेष परिस्थिति, गड़बड़ परिस्थिति बाहर निकल सकता है। नाम जप करके मनुष्य अपने अगल बगल आसपास हर समय सुगंध मय वातावरण का एहसास करता है। दुर्गंध की बू भी उसके पास तक नहीं आने पाती, क्योंकि नाम जप संकीर्तन में ये स्पष्ट रूप से बताया गया कि नाम जप करने वाला प्राणी के साथ भगवान चलने का कार्य करते हैं। नाम जप का ही संवाद है जय और विजय का। जय विजय के विषय में सब कोई जानते होंगे। भागवत में आख्यान आता है जय विजय का, महाभारत में आख्यान आता है जय विजय का, स्कंद पुराण में आख्यान आता है जय विजय का, पद्म पुराण में आख्यान आता है जय विजय का। जय विजय को इतना बड़ा अगर श्राप मिला सनत कुमारों के द्वारा, तो क्या सनत कुमारों के पास कोई दूसरी शक्ति थी? नहीं। सनत कुमार नाम जप करते थे, ओम नमो नारायणाय। 24 घंटे सोते जागते, उठते बैठते, सत्संगति करते, हर समय क्या करते? ओम नमो नारायणाय। तो अगर सनत कुमारों की देखी जाए तो अगर सनत कुमारों ने नाम जप करके जय विजय कौन थे, पहले मैं इस टॉपिक को क्लियर कर देता हूँ। जय विजय को अगर देखा जाए तो ये हमारे नारायण के द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि कै प्रिय दो, द्वारपाल हरि कै प्रिय दो, जय रु विजय जानि सबको, जय रु विजय जानि सबको। ये हमारे नारायण के द्वारपाल थे। एक समय की बात है, सनत कुमार, ये सनत कुमार जानते हैं, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। सनत कुमार सनकः सनंदनौ सनातनोऽप्यासुर पिंगलौ च। सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा के पुत्र हैं। और इनके मन में विचार आया कि आज अपने नारायण का दर्शन किया जाए। आज नारायण से मिलने के लिए कहाँ जा रहे हैं? वैकुंठ लोक। क्या जाप करते हैं? नमो नारायणाय। नमो नारायणाय जप करके आज 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 कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मलोक। कितने लोग जाप करते थे? सुख सनकादि आदि मुनि जोगी। सुखदेव जी, सनकादि सनत कुमार, आदि मुनि वाल्मीकि जी, योगी, यानी आजकल जितने योगी फैले हैं सब बता रहे हैं नाम जप। कितने लोग? सुख सनकादि आदि मुनि जोगी, और नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। आज सनत कुमार नमो नारायणाय नाम जपने मात्र से पहुंच गए वैकुंठ लोक। बता दूं कि वैकुंठ लोक में खड़े थे, हाँ, हट्टे कट्टे दो नौजवान।
एक थे जय और एक थे विजय। भाला लेकर के तैयार थे। तो जैसे सनत कुमार चारों ऋषि पहुंचे, इन लोगों ने कहा नो एंट्री, अंदर नहीं जा सकते महाराज। चारों कुमारों ने कहा बुद्धि तो तुम्हारी ठीक है, दिमाग तो तुम्हारा ठीक है, तुम्हें पता है तुम किसको रोक रहे हो? हम प्रभु के भक्त हैं और अपने प्रभु से मिलने के लिए आए हैं, अतः द्वारपालों हमें अंदर जाने दो। पर द्वारपाल भी कौन? मैंने बताया ना, द्वारपाल हरि कहे प्रिय दो, द्वारपाल हरि कहे प्रिय दो, जय विजय जानि सबको, जय विजय जानि सबको। द्वारपाल जो जय और विजय थे, उन्होंने कहा नहीं महाराज, नारायण का आदेश नहीं, मेरे स्वामी का आदेश नहीं, इसलिए हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे। बच गया मैटर। सनत कुमारों ने फिर आग्रह किया, क्योंकि संतों का स्वभाव ही होता है, हाँ, अगर कोई ढीठता दिखाता है तो पहले उसके सम्मुख हम नरम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय इतना मक्खन जैसा होता है सज्जनों, भक्तों, साधकों, साधिकाओं। संतों का हृदय इतना मक्खन जैसा होता है ना, हाँ, कि उनके विषय में कोई लिख न पाया। संत हृदय नवनीत मीन्स मक्खन। मक्खन कितना मुलायम होता है समझिए। संत हृदय नवनीत समाना, अब कहा कबिन पर कही न जाना, कहा कबिन पर कही न जाना। कवियों ने बहुत बहुत सी उपमा संतों की दी, तो आज जो संत कुमार हैं ये, हाँ, द्वारपालों को समझा रहे हैं कि जाने दो, परंतु द्वारपालों के मुखार बिंदुओं से निकल पड़ा कि सुनो, हाँ, जब तक हम जीवित हैं आप अंदर नहीं जा सकते। राम 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 राम। अब कुमार जो है क्रोधित होने लगे सज्जनों। क्रोध में उनका पारा चढ़ गया, सातवें आसमान पर पहुंच गया। इतने क्रोधित हो गए सनत कुमार, बोले दुष्ट द्वारपालों, तुमको मरने की इतनी जल्दी है तो लो, हम सनत कुमार तुमको ये श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सनत कुमारों ने कहा हम सनत कुमार तुमको ये श्राप देते हैं, जाओ 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ। किस भाव से? वही नाम जप। हाँ, इसीलिए कहते हैं थोड़ा थोड़ा नाम जपो मगर रोज जपो, एक ही माला जपो मगर रोज जपो, 5 बार जपो मगर रोज जपो। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा आप जपते जाएंगे ना, एक दिन वो बहुत बड़ा बैंक बैलेंस आपका बन करके तैयार हो जाएगा। इतना बड़ा बैंक बैलेंस आपके नाम का तैयार हो जाएगा कि आप अपने उस बैंक बैलेंस, नाम रूपी बैंक बैलेंस से, हाँ, धन रूपी बैंक बैलेंस अर्जित कर सकते हैं। आप अपने नाम रूपी बैंक बैलेंस, प्रभु के नाम रूपी बैंक बैलेंस से अपने संकट रूपी समस्याओं का निदान कर सकते हैं, उन्हें समाप्त कर सकते हैं। देख लीजिए, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भूत, नहीं श्राप दे दिया, कहा जाओ दुष्टों 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ। हुआ क्या? विष्णु भगवान नारायण श्रवण कर रहे थे,
आवाज ब्रह्मदेव के कानों तक गई, आवाज शिव भगवान के कानों तक गई, वैकुंठ भाग कर गया। नारायण कुछ बोलते ही नहीं, समझ लीजिए। कहते हैं ना, भक्त के बस में है भगवान। और नाम जपने वालों के तो कहते हैं, कहाँ कहूँ लगी हम नाम बड़ाई, राम न सकाहीं नाम गुण गाई, राम न सकाहीं नाम गुण गाई। कि राम तो अपने नाम का गुणगान कर ही नहीं सकते, उनके नाम का गुणगान जो उनका अंश है वही कर सकता है। और उनका अंश क्या है? ये जीव है उनका अंश। ईश्वर यंश जीव विनाशी, ईश्वर ईश्वर यंश जीव विनाशी, चेतन यमल सहज सुख राशि, चेतन यमल सहज सुख। अंशी का जो अंश है, अगर वो नाम जप रहा है तो भगवान कह रहे हैं कि हाँ, अंश अंश अंश, यानी स्वयं राम कह रहे हैं, मैं उसका कुछ न कर सकता, वो जो कहेगा मैं वो करूँ। एक बार आप नाम जप करके तो देखिए। आज संत कुमारों ने कह दिया कि जाओ 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ, तो क्या नारायण कुछ कर पाए? जय विजय तो देख रहे हैं नारायण की तरफ कि नारायण कुछ बोले, हम उनकी ड्यूटी पर हैं। जैसे हमारे आपके यहाँ कोई ड्यूटी पर हो और कोई पहुँचे 3-4 तमाचा मार दे, हाँ, तो हम कहते हैं ना, हम झगड़ पड़ते हैं कि तुमने क्यों मारा, परंतु नारायण आज शांत हैं। और द्वारपाल जय विजय सोच रहे हैं कि नारायण हमको बचाएंगे, परंतु नारायण क्या कर रहे हैं, सुन लो। सुर 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 महीसुर हरि जनयुर गाई, शुर शुर महीसुर हरि जनयुर गाई, हमरे कुल पर न सुराई, हमरे कुल। पहले बता रहे हैं देवता, फिर धरती के देवता। सुर महीसुर हरिजन, जो बोले मेरा नाम जपने वाले हैं, पूजा करने वाले हैं, पाठ करने वाले। सुर महीसुर हरिजन उर गाई, जो हर समय हृदय से हमारा नाम ही ले रहे हैं, सीताराम राधे कृष्ण नारायण। भक्त वत्सल युगल सरकार आपकी शरण में है, आप जानिए, आप रक्षा करिए। जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं कुछ न कर रहा, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। ऐसा सोचने वालों के लिए भी भगवान कह रहे हैं कि वो जो कहेंगे मैं वही कहूँगा, मैं कुछ न करूँगा। क्या कर रहे हैं? सुर महीसुर हरि जनयुर गाई, हमारे कुल परन। और उस पर ब्राह्मण बोलेगा, ब्राह्मण नाम का जप कर रहा है, ब्राह्मण तपस्या कर रहा है, ब्राह्मण गायत्री जप कर रहा है, नहीं कर रहा है, केवल नाम ले रहा है मेरा। तो क्या कर रहे हैं? तप बल विप्र सदा बरिहारा, तिनकर कोपन को रखवारा, तिनकर कोपन को रखवारा। कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण है और वो नाम जप कर रहा है, वो साधक है, और वो किसी को कुछ कह दिया तो होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता। और ब्राह्मण साधक है, हाँ, अगर यमराज ने उसकी 1000 की आयु कर दी है, हाँ, और उसने इंद्र से द्रोह कर लिया, शिव से द्रोह कर लिया, नारायण से द्रोह कर लिया, ब्रह्मा से द्रोह कर लिया, तो कह रहे हैं ना मरेगा, 1000 की आयु है ना। देख लीजिए क्या कर रहे हैं? इंद्र को लिस्मम, जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता, इंद्र को लिस्मम शूल, जो शिव के त्रिशूल से नहीं मरता, इंद्र को लिस्मम शूल विशाला, काल दंड, जो यमराज के काल दंड से नहीं मरता, काल दंड हरि चक्र का, जिन कर मारा नहीं मरही,
विप्र श्राप पावत मरिचयहि, विप्र श्राप पावत मरिचयहि। कारण तबल 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 विप्र सदा बरियारा, त्रिकर कोपन को रखवारा। आज जय विजय देख रहे हैं नारायण की तरफ। श्राप किसने दिया है? ब्राह्मणों ने दिया है। और ब्राह्मणों ने श्राप दिया है तो फिर ब्राह्मणों से भगवान भी डरते हैं। ब्राह्मणस्य मुखमासीद, क्योंकि ब्राह्मण भगवान के मुखार बिंदुओं से निकले हैं। और ब्राह्मणों के मुखार बिंदुओं से क्या निकला है? हा? जो 4 वेद नारायण के ब्रह्मदेव के हाथों में आए, नारायण ने दिया, उन 4 वेदों के जो मंत्र हैं उनको पढ़ने का अधिकारी सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण है। देवाधीन जगत सर्वा, देवताओं के अधीन ये संपूर्ण सृष्टि है। देवाधीन जगत सर्वा, ये जितना भी हम देख रहे हैं सृष्टि, ये सब देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? यज्ञाधीनस्य देवता, और देवता जो हैं वो यज्ञों के अधीन हैं। जब स्वाहा स्वाहा बोल करके हवन करते हैं तो उनकी क्षुधा भरती है तो काम करने लायक, यानी सृष्टि का पालन करने के लायक होते हैं, सृष्टि करने के लायक होते हैं, पालन करने के लायक होते हैं, संहार करने के लायक होते हैं। परंतु विडम्बना देखिए, यज्ञाधीनस्य देवता, अथवा मंत्राधीनस्य देवता, देवता मंत्रों के अधीन है, यज्ञों के अधीन है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनस्य, और जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन हैं। इसलिए क्या? तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मण जो हैं वो देवता हो गए। सुर सुर महिषुर हरि जनयुर गाई, सुर महिषुर, हाँ सुर महिषुर हरि जनयुर गाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। कारण कहाँ कहूँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। आज नमो नारायण मंत्र ने तो कमाल कर दिया भाई। आज राम के नाम, राम नाम मंत्र ने कमाल कर दिया। हाँ, जय और विजय को श्राप हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश चुपचाप देख रहे हैं, कह रहे हैं ना भैया, अगर हमने कुछ बोल दिया और हमको भी श्राप हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। और दूसरा कारण ये था कि जय विजय को श्राप भगवान के माध्यम से ही मिला। इसलिए कि अगर श्राप न मिलता, अगर श्राप न मिलता तो आगे की लीला भगवान कैसे रचते। ये योजना भी भगवान की ही रची हुई थी। इसलिए आज सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, कहा जाओ 3 जन्मों में घोर राक्षस हो जाओ। और ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ न कर पाए। और जब द्वारपाल गिरने लगे नीचे न, तो शंकर को नहीं, ब्रह्मा को नहीं, कह रहे हैं नारायण तुमको देख लेंगे। तो पहले कल्प में ये द्वारपाल जय और विजय क्या हुए? रावण और कुंभकर्ण, कृतयुग यानी सतयुग। पहले युग में ये हुए हिरण्याक्ष एवं हिरण्याकश्यप, कृतयुग यानी सतयुग में। दूसरा युग त्रेता युग में ये हुए कंस और दंतवक्र।
नहीं, रावण और कुंभकर्ण। और द्वापर युग में ये हुए कंस और दंतवक्र। सतयुग में भगवान इनको मारने के लिए आते हैं खंभे को फाड़ करके, वहां पर भी एक भक्त नाम ही जप रहा है। हाँ? भक्त प्रहलाद के पास और क्या था? नारायण 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 नारायण। देवर्षि नारद ने यही तो सिखाया था ना, बेटा नारायण बोलो, नारायण 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 नारायण। और नाम चाहे जैसे लो, हाँ, सोते जागते उठते बैठते हंसते खाते खेलते, नाम हर समय आपकी रक्षा करेगा सच्चा। फिर प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यपु को, हाँ, इसी नाम के प्रभाव से ही तो, हाँ, खंभे में प्रकट हो गए नरहरि भगवान। ये विषय हम आपको बाद में बताएंगे, परंतु प्रभाव तो नाम का ही था। चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरा टॉपिक पकड़िए। क्योंकि हिरण्याकश्यप को मारने के लिए भगवान नरहरि के रूप में आए। धर नरहरि दूसर पुण्य मारा। पहले में क्या आए? धरि बराह जन एक निपाता। पहले बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष को मारा, फिर नरहरि नरसिंह भगवान बन करके किसको मारे? हिरण्याकश्यप को मारे। किसके नाम जपने पर? प्रहलाद के नाम जपने पर। इनको श्राप किसके नाम जपने पर हुआ? सनकादि नाम जप रहे थे, श्राप दे दिया, और इनके पुत्र ने नाम जप लिया, उनको इस जन्म से मुक्ति मिली, दूसरे जन्म में गए राम और कुंभकर्ण करके। बहुत बड़ा वरदान मांगा। क्या? कि हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई भारे, एवं मस्त तुम पड़ तप कीन्हा, ये ब्रह्मा मिलिया वर दीन्हा। परंतु हमको भगवान मारेंगे, हमको भगवान मारेंगे, ये भाव मन में बन गया था। भाय को भाय अनख यालस हूँ, जपत नाम मंगल दिशि दस हूँ, जपत नाम। फिर इस टॉपिक पर भी हम कल विषय पर चर्चा करेंगे। नंबर 3 पे आए कंस और दंतवक्र। कंस तो सोते समय भी कृष्ण को देखता, जागते समय भी कृष्ण को देखता। तो हुआ वही क्या? भाय नख यालस हूँ, जपत नाम मंगल दिशि दस हूँ। तो आप नाम जप करके, नाम चाहे सीताराम जपो, नाम चाहे राधे श्याम जपो, नाम चाहे राम जपो, नाम चाहे कृष्ण जपो, नाम चाहे नमः शिवाय जपो, नाम चाहे नमो नारायणाय जपो, नाम चाहे गोविंद कहो, नाम चाहे मधुसूदन कहो, नाम चाहे लक्ष्मीकांत कहो, नाम कुछ कोई भी नाम कहो। नाम ऐसा साधना है सज्जनों, आपको विश्व विख्यात कर देगा। इस विश्व में आप जानने जाएंगे। आप नाम जप करके तो देखिए। नाम जप करने पर, हाँ, भगवान रक्षा के लिए दौड़ते हैं। जब भरत को देख लो, कुछ नहीं क्या? श्री राम मैं सब जग जानी, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी झुक पानी। जब भरत को कुछ न दिखाई पड़ता, जब भरत हर समय सीताराम, राधे कृष्ण, राधे श्याम, और जब चौरवंशी राजाओं ने इनका अपहरण किया, बलि देने के लिए जाने लगे, तो
जड़ भरत को रंच मात्र क्रोध नहीं आया सच। जड़ भरत ने तो प्रसन्नता पूर्वक बलिपेटी पर अपने शीश को रख दिया सच। परंतु कहते हैं ना, भगवान भी रीझ जाते हैं ऐसे भक्तों के ऊपर। सामने काली माँ की मूर्ति रखी हुई थी, आज नाम का प्रभाव देखिए सज्जनों, मूर्ति बदलने लगी। आज काली माता की मूर्ति बदलने लगी। क्या हुआ? ले खड्ग दास चुके हाथों से सर उनका तुरंत उड़ाया है, सारे दुष्टों को मार दिया काली ने रंग दिखाया है, अरे दुष्टों को मार दिया काली ने रंग दिखाया है। तो आज अगर जब भरत को बचाने के लिए काली की प्रतिमा काली के रूप में हो गई, तो कहीं न कहीं ये नाम जप का ही कारण है। मैंने पूर्व में बताया, आज फिर बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ हूँ लगी, कहाँ कहाँ हूँ लगी नाम पढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम, हाँ, और नाम जपने के लिए आपको किसी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं, किसी भी प्रकार के साधन की आवश्यकता नहीं। बैठे हो, सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम। भोजन कर लिए, सीताराम सीताराम। सोने जा रहे हो और कार्य से निवृत्त हो गए हो, ये मोबाइल सब बंद कर दो, और बंद करने के बाद हाँ लेट जाओ तो क्या कहो? सीताराम 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 कहते कहते सो जाओ। और जब नींद खुले तो मुखार बिंदुओं से क्या निकले? सीताराम 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 सीताराम। इस प्रकार से आप अपने जीवन शैली की व्यवस्था बना लीजिए। कोई भी कार्य करिए तो सोचिए कि सीताराम ही कर रहे हैं, हम कुछ न कर रहे हैं। चाहे कोई भी कार्य हो, ये सोच करके करिए कि श्री सीताराम जी कर रहे हैं, उनकी यही इच्छा है, सो यही हो रहा है, सो सीताराम को ही निवेदित है। सीताराम सीताराम, राधे श्याम मन में जपते रहिए। और फिर देखिए खेला, हाँ फिर खेल देखिए हमारे नारायण का, हमारे मधुसूदन का, हमारे श्रीहरि का। पहले करना तो सीख लो, कर पाते नहीं तो कहते हो भगवान सुनते नहीं। ये भगवान ने सुन तो ली गजेंद्र की, जो भर सूढ़ पची हरि नंदन स्वामी, जो भर सूढ़ पची हरि नंदन स्वामी, आप पधारो नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सुन तो ली गजेंद्र की, आ भी गए और गजेंद्र को मुक्त भी करवा दिया। परंतु हाँ, नाम जपने के लिए हम साधन की व्यवस्था खोजते हैं कि कैसा साधन करें कि भगवान जल्दी सुन ले। अरे जल्दी काहे सुन ले भाई, जपते रहो ना, इच्छा ना रखो, इच्छा ना रखो, इच्छा रहित तो हो जाओ, इच्छा रहित तो हो जाओ। और फिर जपो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इच्छाओं को छोड़ करके नाम को जपना प्रारंभ कर दो, और फिर देखो नारायण तुम्हारे साथ कैसे चलना प्रारंभ कर देते।
कहोगे महाराज हरे सब ढोंग बतावत है। नहीं, अरे महाराजों के पास क्या था और इस समय क्या है और आगे क्या होगा, इसका चिंतन करिए। अभी उदाहरण अगर हम आपको दें तो अभी दिव्यात्मा विमलात्मा हमारे से प्रेमानंद जी महाराज जी को देख लीजिए। क्या थे, क्या हैं और क्या हो गए। पैदा हुए थे मनुष्य में, मनुष्य योनि में, मानव बन करके नाम को जपना प्रारंभ कर दी। नाम जपते 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 मैंने तो सुना है किडनियां भी उनकी खराब हो गई है, परंतु फिर भी ईश्वर की कृपा देखिए, नाम जप का प्रभाव देखिए। पैदा हुए, नाम को जपना प्रारंभ किया, नाम जपते जपते हुए प्रेमानंद। क्या हो गए? प्रेमानंद। और प्रेमानंद से अब क्या हो गए? आनंद। आनंद कौन है? सच्चिदानंद। मेरे भक्तवत्सल भगवान की। परंतु जब इच्छाओं को छोड़ करके जब नाम जपने का कार्य करेंगे, तभी भगवान कैसे रक्षा करेंगे? किडनी नहीं है ना, लेकिन देखिए कैसे रक्षा कर रहे हैं कि करब सदा तिन कर रखवारी, जिमि बालक राखत महतारी, जिमि बालक राखत महतारी, जिमि बालक राखत महतारी। राम राम। मैया खड़ी हो, किसी का मजाल कि उसके बालक को टच कर दे। बाप ही क्यों न हो, बेटे को धमकाएगा ना तो माँ के सामने हिम्मत न पड़ेगी। कितना भी पुरुषार्थी हो, माँ के सामने बोल दे हाँ, और माँ उत्तर न दे। अगर मान लीजिए कि उसने पुरुषार्थ दिखा करके माँ के सामने बालक को डांट दिया, तो माई शांत न रहेगी, माई उत्तर जरूर देगी। हाँ, ये क्या है कि माई बिनु आदर कौन करे, वर्षा बिनु सागर कौन भरे। बिना माता के इस संसार में, इस जगत में, इस सृष्टि में कोई आदर कर ही नहीं सकता, और बगैर बरसात के सागर कभी भर नहीं सकता। अब और हम आपको क्या बताएं, नाम जपने के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं। मैंने जैसा बताया है आप वैसा करके देखिए, तुरंत रिजल्ट खोजते हैं। हाँ, कि हर जपी और हर मिले, तो कहाँ से मिलेगी? जब इच्छा आपने रख ली है तो पहले आपके पाप समाप्त होंगे, तब ना आपको मिलेगा। इच्छा रहित तो हो जाइए कि हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु। हाँ, हे सीताराम सीताराम, जो कुछ दिया है बहुत दिया है, पर्याप्त है इतना मेरे लिए। अरे हमको भेज दिया, यही क्या कम है? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, हमको आपने भेज दिया प्रभु श्री सीताराम जी, नारायण जी, राधे श्याम जी, मधुसूदन जी, क्या यही कम है? इसी एहसान को मान करके निस्वार्थ भाव से, हाँ, निस्वार्थ भाव से उनका नाम लो कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, और जपते रहिए सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कुछ भी जपते रहिए। क्या जपते रहिए? नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। अगर ये आप नहीं कह पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, बदल दीजिए।
सीताराम 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 सीता। यह भी अगर नहीं कह पा रहे हैं तो कहिए राधे श्याम 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 राधे श्याम। यह भी नहीं कह पा रहे हैं तो फिर नारायण 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 नारायण। और आपका पाप अगर बहुत ज़्यादा है ना और भगवान का नाम मुँह से नहीं निकल रहा है ना, इतना ही कह हे राम तो हर का भी आए रहे हे राम। मैंने कहा ना कि भाई को भाई भाई को भाई देखो बस से निकलेगा। दोषारोपण करना मनुष्य अच्छी तरह से जानता है, दोषारोपण के बहाने ही नाम लो। भाई को भाई खयालसहूँ जपत नाम मंगल दिशि दसहूँ। कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई। नंबर 1 पे नाम गुणगान कर रहे हैं कौन? सुख सन का दिया दिमुनि जोगी नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। उल्टा उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। समझिए एक महाराज खाली थे और नहीं महाराज का नाम लेने लगे और स्वयं महाराज हो गए। उल्टा नाम जप उल्टा नाम क्या है ये कल की वीडियो में आपको बताऊंगा। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। पहले पे कौन आया? सुख सन का नहीं, पहले पे कौन आया? महिमा प्रथम जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। पहले नंबर पे आए हाँ गणेश जी। ये भी नाम जप कर रहे थे और नाम जप करके प्रथम पूज्य की उपाधि को प्राप्त कर लिया। तो लिख दिया महिमा महिमा प्रथम जानि गण राउ प्रथम पूजियत नाम प्रभाउ। नंबर 2 सुख सन का दिया दिमुनि जोगी नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगी। नंबर 3 नारद जानेऊ नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नंबर 3 पे आए देवर्षि नारद। इनको तो आप टीवी सीरियलों में भी देखा होगा, चाहे असुरों के पास जाए चाहे देवताओं के पास जाए क्या कहते हैं? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण नारायण कौन करते हैं? कि नारद जानो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। नारद जानो नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप। जिसको संपूर्ण संसार प्रिय है उसके प्रिय बन गए नाम जप करके। नंबर 4 पर कौन आया? हा? सब लोग उनकी उपासना करते हैं। हाँ कहते हैं माँ बिगड़ा काम बनाई गई और उनका वो जेकर नाम जपत है। हाँ पहुँच गए कि नहीं पहुँच गए? सुमिरे सुमिरे सुमिर पावन सुत सुमिर पावन सुत पावन नाम अपने बस कर राखत राम अपने बस राखत राम अपने बस करी राखत राम। इसीलिए कहते हैं क्या कि कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सकहीं नाम गुण गाई राम न सकहीं नाम गुण गाई।
कि राम अपने नाम का गुणगान नहीं कर सकते। हाँ, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लेते जाओ रे लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ये धन दौलत महल अटारी साथ एक नहीं जाना। ये धन दौलत महल अटारी साथ एक नहीं जाना। साथ जाएगा धर्म तुम्हारो, साथ जाएगा धर्म तुम्हारो, नाम यहीं रह जाना। कि लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, कि लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। थोड़ा 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 रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा रे, लेते जाओ रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भजते रहेंगे। भजन के माध्यम से ही उनका नाम लीजिए। ऐसा कोई भजन नहीं जिनमें उनका नाम ना हो। परंतु कहा था महाराज, जब ड्यूटी से खाली पाई तब न ली, करो ड्यूटी। ऐसा समय आए ना, हाँ, कोई काम नहीं आए। ऐसा समय आएगा कि कोई काम नहीं आएगा, मेरे राम के सिवा कोई काम नहीं आएगा। और जब आप राम को जानते ही नहीं, राम के लिए समय ही नहीं, तो उस समय में राम क्यों आएंगे। और तब कहा था भगवान हमारा सुनते ही नहीं है। और जब भगवान के कहूँ बुलौबे ही नहीं कि है, कहूँ भोजन ही नहीं कराए, कहूँ भोग ही नहीं लगाए, कहूँ चल ही नहीं चाहे, कहूँ नामो नहीं लिए, तो भगवान तो हाथ कैसे सुने, काहे सुने, क्यों सुनेंगे भाई। हम पूछते हैं आपसे, बढ़िया बढ़िया हम खा रहे हैं, और जब कड़वा आया तो हमारे प्रभु खाएंगे, क्यों खाएंगे बताओ भला। नहीं, अगर बढ़िया बढ़िया आप खा रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया हमारे प्रभु को भी खिलाइए। और तब कड़वा खाने की बारी जब आएगी आपकी, तो आपके साथ हमारे नारायण भी कड़वा खाएंगे। इसलिए इस बात को गांठ बांध लो। क्या? हाँ, नाम जो है वो आपके हर कार्य को करने में सक्षम है। वो भी इस कलिकाल में, वाह क्या बात है। कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण कहा, कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण कहा, गावत नर पावई भव था। इस भव सागर में जो कुछ भी कठिनाइयां हैं, उनको आप पार कर सकते हैं। आप नाम को गा करके, नाम को जप करके इस संसार रूपी भव सागर में जो कुछ भी कठिनाइयां हैं, उनको आप पार करके ईश्वरता के उच्चतम शिखर पर। कलयुग केवल, कलयुग केवल हरि गुण कहा, गावत नर पावत भव था, सुमिरत नर पावत भव था। संतों ने कहा कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम यधारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा, सुमिर सुमिर नर तरहि पारा। भगवान की भी वाणी हो गई, संतों की भी वाणी हो गई। नाम जप का इतना बड़ा महत्व है सच्चा। मेरे जीवन में स्वयं ऐसी ऐसी घटनाएं घटी हैं, परंतु हाँ, प्रभु श्री सीताराम जी की कृपा, श्री राधे श्याम जी की कृपा, कि संकटों का सामना ऐसे 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 निकल गया, ऐसे निकल गया, कोई जान भी न पाया कि महाराज जी के ऊपर संकट पड़ा था, और संकट से निकल गए महाराज जी। क्यों? कि नाम जप उपाय,
अगर नाम आप जप रहे हैं तो संकट के समय में नाम आपकी रक्षा करने के लिए अवश्य आए। और कोई भी शक्ति नहीं है ब्रह्मांड में जो नाम को टक्कर दे दे। इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति है ही नहीं जो ब्रह्मांड में नाम को टक्कर दे दे। कारण कहाँ कहाँ लगे नाम पढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। तो साधकों, दर्शकों, अगर बात थोड़ी भी पल्ले पड़ी हो तो अब नाम जप करना प्रारंभ कर देना, क्योंकि नाम ही ऐसा है जो आपको आपके जीवन के समस्त संकटों से उबार सकता है। और अगर अब भी आप न सुधरे न तो सुधर भी न पाएंगे, सुधरने का मौका भी न मिलेगा। हाँ, ये कलिकाल है, समय का घोड़ा है, ये भागता जाएगा, इसको कोई पकड़ न पाया। समय को कोई बांध करके न रख सका, समय निकलता जाएगा। अतः समय का सदुपयोग करते हुए अपने अन्य कार्यों को करते रहिए, परंतु मन में सीताराम, राधे श्याम, नारायण, नमः शिवाय जपते रहिए। और जब फुर्सत हो जाइए तब प्रेम से हमारे प्रभु का नाम लीजिए। हमारे प्रभु प्रेम पे कैसे जीते हैं ये भी हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे कि भगवान को प्रेम से कैसे पाया जाए। नंबर 1 उपाय जो था वो नाम है। नाम आप जप कर लीजिए, भगवान आपके साथ चलेंगे। दूसरा उपाय प्रेम है। प्रेम कैसे करना है, किस प्रकार करना है, किस युक्ति से करना है, किस तरीके से करना है, ये हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। परंतु जो आज का वीडियो था वो था नाम जप। नाम जप आप अवश्य करिए। माला हो तो माले पे करिए, माला नहीं है तो इसे जपिए। राम राम सीताराम, सीताराम सीताराम, राधे श्याम, जैसे भी हो आप नाम जपते रहिए। और जब कभी संकट में पड़िए तो फिर अपने नाम को स्मरण करिए। देखिए संकट कैसे छू मंत्र हो जाए, जैसे जादू, जैसे कोई चुटकी बजा दे जादू हो जाए और संकट समाप्त। इसलिए नाम जप बहुत अनिवार्य है। मैं बार बार कह रहा हूँ, भगवान ने कहा है कि मेरा नाम जपने वाला धरती पर कभी दुखी रह ही नहीं सकता। अगर नाम जपने वाला दुखी है तो समझ लीजिए कि नारायण भी दुखी है। यद्यपि ऐसा होगा नहीं सच में, भूतो न भविष्यति, कि नाम जपने वाले के सामने कोई दुख। निस्वार्थ भाव से आप नाम जपिए, निस्वार्थ भाव से आप नाम को जपिए। हाँ, कोई आपका बाल पाका भी नहीं कर सकता। आप किसी कार्य के लिए आगे बढ़िए। हाँ, भगवान आपके साथ साथ चलेंगे। और इसका सबसे बड़ा सबूत गवाह यही है, जिस दिन राम की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी, दुर्गंध भी आपके नाक में न जाएगी, वो सुगंध बन करके आपके नाक में छोड़ेगी। ईश्वर की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई, नाम जप करते करते ईश्वर आपके ऊपर कृपा कर गए, तो आपको किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं आएगी। आप किसी भी वातावरण में खड़े रहें, आप हर समय सुगंधित ही सुगंधित महसूस करेंगे। ऐसा सुगंध जो कोई इत्र नहीं दे सकता, ऐसा सुगंध जो कोई धूपबत्ती नहीं दे सकती, ऐसा सुगंध जो कोई अगरबत्ती नहीं दे सकता, ऐसा सुगंध जो इस सृष्टि का कोई मनुष्य बना ही नहीं सकता। वो ईश्वरीय सुगंध होगा सच में। आपके अगल बगल देवता टहलते रहेंगे और देवताओं के शरीर से जो सुगंध निकलेगी, वो सुगंध सिर्फ आपको मिलेगी। आपके पास खड़े हुए दूसरे व्यक्ति उस सुगंध का अनुभव नहीं कर पाएंगे। दो अक्षर का नाम राम अगर आप जपना सीख गए, जान गए, तो फिर जीवन में बड़े से बड़ा संकट हो, जपहि नाम जन आरत भारी,
जपहि नाम जन यारत भारी, मिटहि कुसंकट हो सुखारी, मिटहि कुसंकट हो सुखा। कैसा भी संकट हो आप पार कर जाएंगे। आप संकटों से लड़ना सीख जाएंगे। संकटों से कभी घबराएंगे नहीं, क्योंकि संकटों को हटाने वाला अब आपके साथ चल रहा है। कारण कहाँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। अब तो लोगे ना नाम भगवान का। एक बार लेकर के देखिए। और अगर नाम लेने के बाद भी आप संकट में हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर आप राम का नाम जप रहे हैं तो आपका काम भी राम ही करेंगे। अगर आप राम का नाम जप रहे हैं आपका काम राम बिगड़ने नहीं देंगे। परंतु मैं तो कहूँगा कि राम के नाम को कभी बेचना मत। संकट आ जाए तो उससे स्वतः लड़ने का प्रयास करना। जब ना निकल पाना तब राम को याद करना। राम के नाम को मत बेचना। इस पर मैं वीडियो कल ही बनाऊंगा और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा कि राम का नाम क्यों नहीं बेचना चाहिए, राम का नाम दूसरे को क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए। इस विषय में मैं कल विस्तृत चर्चा करूंगा आप लोगों से। आप लोगों का जो राय हो वो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं। अपनी समस्या भी हमको आप बता सकते हैं। आपके जीवन में कौन सी समस्या है, कैसी समस्या है जो कि नाम लेने से न समाप्त हो रही है। परंतु जब नाम ले रहे हों तो नहीं ले रहे हैं तो भाई जो प्रभु के भक्त हैं वो आपके संकटों को समाप्त कर सकते हैं। आप किसी भी संत के शरण में चले जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। अतः मेरे कहने का तात्पर्य, अभिप्राय सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे प्रभु श्री के नामों को जपना प्रारंभ कर दीजिए। और ये अभिप्राय इसलिए है कि सभी प्राणी धार्मिक हो जाएंगे, सभी नाम जपने लगेंगे तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि जिस दिन सभी लोग राम राम जपने लगेंगे, सभी लोग सीताराम कहने लगेंगे, सभी लोग राधे कृष्ण कहने लगेंगे, उस दिन कलयुग का वजूद समाप्त, कलयुग का महत्व समाप्त। कलयुग चाह करके भी कुछ न कर पाएगा सज्जनों। और धीरे धीरे हमारे मधुसूदन के शरीर से निकला हुआ सतयुग प्रसन्नतापूर्वक कलयुग को बीच में ही समाप्त करके प्रवेश कर जाएगा और हम आप देखते ही देखते सतयुग में रहेंगे। क्योंकि जब हर प्राणी, यानी जितने भी प्राणी हैं सृष्टि में इस समय, सब सीताराम कहने लगे, राधे श्याम कहने लगे, राजा राम कहने लगे, तो फिर कलयुग का वजूद समाप्त, कलयुग का आयुर्बल समाप्त। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है, जितने भी प्राणी हैं जब सीताराम जपने लगेंगे, राधे श्याम जपने लगेंगे, कहने लगेंगे, तो कलयुग रह ही नहीं पाएगा। जब कलयुग रह ही नहीं पाएगा तो फिर संकट आएगा कहाँ से? हम राम के राज्य में आ जाएंगे, जिस राज्य में दैहिक दैविक भौतिकता पर हम राज्य काहे नहीं व्यापा। तो हमारी एक छोटी सी पहल है कि आप लोग राम का नाम लीजिए। मैं अनुज जी महाराज शक्तिपीठ चक्र सुदर्शनपुरी धनुपुर प्रयाग आपसे निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग राम का नाम अवश्य लें। राम का नाम ही भवसागर पार कराने वाला है, राम का नाम ही आपको संकटों से मुक्त कराने वाला है। अतः राजराजेश्वरी शक्तिपीठ सेवाश्रम की तरफ से मैं आप लोगों को फिर से यही निवेदन करूंगा कि आप राम का नाम अवश्य लें। राम का नाम लेने से ही आपका कल्याण है, हमारा कल्याण है, घर का कल्याण है, परिवार का कल्याण है,
गांव का कल्याण है, नगर का कल्याण है, तहसील का कल्याण है, जिला का कल्याण है, प्रदेश का कल्याण है, भारत का कल्याण है और फिर विश्व का कल्याण है। क्या कहने से? सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम 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 राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। तो मात्र सीताराम, राजा राम, राधे श्याम, राधे कृष्ण, मधुसूदन, गोपाल, लड्डू गोपाल, हलिक्राम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायणाय, नारायण इत्यादि मंत्रों का जाप ही आपका, आपके समाज का कर सकता है। अतः इन नाम मंत्रों को आप अवश्य जपें। अनुज जी महाराज, आपसे यही निवेदन है, बद्ध प्रार्थना है, नाम को न भूलिए, नाम अवश्य लीजिए, क्योंकि अगर जन हर कोई नाम जपने लगा तो फिर किसी के परिवार में किसी प्रकार का संकट नहीं रहेगा और भगवान के कीर्तन से कलयुग का आयुर्बल समाप्त हो जाएगा। कलयुग के आयुर्बल समाप्त होने से हम राम राज्य में पहुंच जाएंगे। जब हम राम राज्य में पहुंच जाएंगे तो फिर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कोई समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर 6393 26 66 93 पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं निसंकोच। किसी भी प्रकार की समस्या हो, दैहिक, दैविक, भौतिक, भूत की, प्रेत की, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप डायरेक्ट मुझसे बात करके समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसका कोई कास्ट नहीं लगना, कोई चार्ज नहीं लगना, आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाएगा। समस्या है तो संपर्क करिएगा और नहीं है तो सीताराम कहिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। राधे श्याम सरकार की जय। सच्चिदानंद सरकार की जय। त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी भुवन भुवनेश्वरी विंध्यवासिनी मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र सरकार की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गंगा मैया की जय। राम देवी मैया की जय।
अपने अपने माता पिता भगवान की जय। बोलिए श्री राधे सरकार